आज सोने और चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है, जहां अचानक आई गिरावट ने आम लोगों से लेकर निवेशकों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज के दिन सोने की कीमतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और यह गिरावट इतनी तेज रही कि बाजार में खरीदारी को लेकर उत्साह बढ़ गया है। कई जगहों पर ज्वेलरी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि लोग इसे एक अच्छे अवसर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या यह वास्तव में खरीदारी का सही समय है या अभी और इंतजार करना चाहिए। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना भी सस्ता हुआ है। इसी के साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। 1 किलो चांदी के दाम में हजारों रुपए की कमी आई है, जिससे यह धातु भी निवेश और उपयोग दोनों के लिहाज से आकर्षक बन गई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट के पीछे कई वैश्विक और आर्थिक कारण काम कर रहे हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कमजोरी, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव शामिल हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव पड़ता है, क्योंकि ये धातुएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में ट्रेड होती हैं। इसके अलावा जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं करते या उसमें देरी होती है, तो निवेशक सोने की बजाय अन्य विकल्पों की ओर झुकते हैं, जिससे कीमतों में गिरावट आती है। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि युद्ध या तनाव की स्थिति में सोना सुरक्षित निवेश के रूप में उभरता है और उसकी कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि अन्य आर्थिक कारक सोने की कीमतों को दबाव में रखे हुए हैं। पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत एक महत्वपूर्ण स्तर के नीचे चली गई है, जिसे मनोवैज्ञानिक स्तर माना जाता था। इसके टूटने के बाद बाजार में और गिरावट देखने को मिली है। चांदी भी इसी ट्रेंड का पालन कर रही है और उसमें भी कमजोरी बनी हुई है। हालांकि लंबे समय के निवेशकों के लिए यह स्थिति एक अवसर के रूप में देखी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति शादी या किसी विशेष अवसर के लिए गहने खरीदने की योजना बना रहा है, तो यह समय उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जो लोग निवेश के नजरिए से सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए। विशेषज्ञों की राय है कि इस समय एक मुश्त निवेश करने की बजाय धीरे धीरे निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। इसे स्टेप बाय स्टेप या स्टैगर्ड बाइंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी के पास निवेश के लिए एक निश्चित राशि है, तो उसे 3 हिस्सों में बांटकर अलग अलग स्तरों पर निवेश करना चाहिए, ताकि बाजार में और गिरावट आने पर भी औसत कीमत बेहतर बनी रहे। मौजूदा स्थिति में सोने के कुछ महत्वपूर्ण स्तरों की बात करें तो एक निश्चित रेंज के आसपास मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यदि कीमतें इस स्तर से नीचे जाती हैं तो अगला सपोर्ट और नीचे बन सकता है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम है, क्योंकि मांग धीरे धीरे बढ़ सकती है। चांदी के मामले में भी कुछ स्तर ऐसे हैं जहां से खरीदारी शुरू हो सकती है और यह लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकती है। बाजार का रुख इस समय पूरी तरह से खबरों पर आधारित हो गया है। छोटी सी खबर भी कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव ला सकती है। इसलिए निवेश करते समय धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में अगर वैश्विक तनाव कम होता है या केंद्रीय बैंकों की ओर से राहत भरी खबरें आती हैं, तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर नकारात्मक खबरें जारी रहती हैं, तो गिरावट का दौर थोड़ा और जारी रह सकता है। लंबी अवधि के नजरिए से देखा जाए तो सोना और चांदी दोनों ही मजबूत निवेश विकल्प बने हुए हैं। इतिहास गवाह है कि समय के साथ इनकी कीमतों में वृद्धि होती है। इसलिए जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उन्हें छोटी छोटी गिरावटों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी गिरावटों को अवसर के रूप में देखना चाहिए।
इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी सोना या चांदी खरीदा जाए तो उसकी शुद्धता की जांच अवश्य करें और हॉलमार्क वाला ही आभूषण खरीदें। इससे आपको गुणवत्ता की गारंटी मिलती है और भविष्य में बेचते समय भी उचित मूल्य प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि बाजार में बताए गए भाव आमतौर पर होलसेल रेट होते हैं और खुदरा खरीदारी करते समय उसमें टैक्स और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, इसलिए अंतिम कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति को देखें तो बाजार में अस्थिरता जरूर है, लेकिन अवसर भी मौजूद हैं। समझदारी से और योजना बनाकर निवेश किया जाए तो सोना और चांदी भविष्य में अच्छा लाभ दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि भावनाओं में बहकर निर्णय लेने की बजाय तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर कदम उठाया जाए। धैर्य बनाए रखें और धीरे धीरे निवेश करें। यही इस समय की सबसे सही रणनीति मानी जा रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे की जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय मेहता बताएंगे। नमस्कार। मौजूदा समय में सोने और चांदी के बाजार की जो स्थिति बनी हुई है वह काफी दिलचस्प और समझने योग्य है, क्योंकि एक तरफ कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ निवेशकों के बीच असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर यह गिरावट किन कारणों से हो रही है और इसका असर आगे चलकर किस प्रकार देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में कमजोरी का मुख्य कारण डॉलर इंडेक्स की मजबूती माना जा रहा है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोना अन्य मुद्राओं के मुकाबले महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घटती है और कीमतों पर दबाव आता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है वह भी सोने की चाल को प्रभावित कर रही है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक फिक्स्ड इनकम वाले साधनों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं और सोने से दूरी बना लेते हैं। इसी कारण से सोने में निवेश का प्रवाह थोड़ा कमजोर पड़ा है। अब बात करें कच्चे तेल की कीमतों की तो उसमें हो रही तेजी भी अप्रत्यक्ष रूप से सोने और चांदी पर असर डाल रही है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है और केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखते हैं, जिससे सोने की कीमतों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव और भू राजनीतिक घटनाएं भी बाजार को प्रभावित कर रही हैं। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसे समय पर सोना सुरक्षित निवेश के रूप में तेजी पकड़ता है, लेकिन इस बार आर्थिक कारक अधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं। अब भारतीय बाजार की बात करें तो यहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय रुझानों का सीधा असर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जो गिरावट आई है उसने आम ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित किया है। खासकर शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए यह गिरावट लोगों के लिए राहत लेकर आई है। ज्वेलरी बाजार में मांग में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन निवेश के नजरिए से अभी भी सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। अगर हम तकनीकी विश्लेषण की बात करें तो सोने की कीमतें कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के आसपास घूम रही हैं। यदि ये स्तर टूटते हैं तो थोड़ी और गिरावट संभव है, लेकिन वहीं से रिकवरी की संभावना भी बनी रहती है। चांदी के मामले में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, लेकिन लंबे समय में यह भी अच्छा प्रदर्शन करती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है और इसमें धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप निवेशक हैं तो आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना ही समझदारी है। इसे ही स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसमें आप अपनी कुल राशि को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग समय पर निवेश करते हैं, जिससे जोखिम कम होता है और औसत कीमत बेहतर रहती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोना और चांदी दोनों ही लंबे समय के निवेश के लिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम आने वाले महीनों की बात करें
तो बाजार पूरी तरह से खबरों और आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर रहेगा। अगर केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिलते हैं तो सोने में तेजी आ सकती है। वहीं अगर डॉलर और मजबूत होता है तो दबाव बना रह सकता है। इसके अलावा अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोना फिर से सुरक्षित निवेश के रूप में उभर सकता है और उसकी कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। चांदी में भी इसी तरह की चाल देखने को मिल सकती है। हालांकि चांदी का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है, इसलिए उसकी मांग अलग अलग कारणों से प्रभावित होती है। अब अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी दोनों ही आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। बढ़ती महंगाई, मुद्रा का अवमूल्यन और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ऐसे कारक हैं जो इन धातुओं को सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही जोखिम को समझना और अपने निवेश को संतुलित रखना भी जरूरी है। हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करना चाहिए। इसके अलावा सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता की जांच करना बेहद जरूरी है। हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। चांदी के मामले में भी यही सावधानी बरतनी चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि मौजूदा गिरावट को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन समझदारी और धैर्य के साथ ही कदम उठाना चाहिए। बाजार में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझकर और सही रणनीति के साथ ही निवेश करें। यही इस समय की सबसे बड़ी सलाह है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।